किसानों की कर्ज माफी पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। 1.5 लाख तक का कर्ज माफ होगा। 89 लाख किसानों की कर्ज माफी पर खर्च होंगे 34,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 में पेड न्यूज के मामले को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। मिश्रा के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। चुनाव आयोग ने 2008 में नरोत्तम मिश्रा के चुनाव रद्द कर दिया है। इसका मतलब उनका मंत्री पद और विधायक की सदस्यता चली जाएगी। दतिया के पूर्व विधायक ने मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। पेड न्यूज मामले में दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा का तुरंत इस्तीफा मांगा। कांग्रेस ने कहा, शिवराज नरोत्तम को मंत्रिमंडल से बाहर करें। बीजेपी ने कहा, न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के मामले में चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी को झटका। आयोग ने कहा, लाभ के पद का मामला चलेगा। आपने मामले को खारिज करने की अपील की थी। विधायकों पर कार्रवाई तय। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रशांत पटेल का कहना है कि चुनाव आयोग के ताजा फैसले से विधायकों की सदस्यता जाना तय है। विधायकों पर लाभ के पद का मामला बनने के पूरे सबूत हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हाईकोर्ट ने पहले ही यह मामला खारिज कर दिया था, क्योंकि संसदीय सचिव नाम का कोई ऑफिस होता ही नहीं, तो लाभ कहां से लिया गया, इसलिए इस मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए कुमार विश्वास। विश्वास का बयान, इफ्तार का न्योता नहीं मिला था। इफ्तार के आयोजन करने वाले माजिद देवबंदी ने कहा, कुमार विश्वास को स्पीड पोस्ट से न्योता भेजा गया था। यूपी की योगी सरकार का फैसला, ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साल 2024 तक बनकर तैयार होगा एयरपोर्ट। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने दी मंजूरी। केंद्रीय विमान राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, जेवर एयरपोर्ट के लिए यूपी सरकार पहले भूमि अधिग्रहण का काम पूरा करेगी। भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण कंपनी का चयन हो जाएगा। इन दोनों कामों में 2 साल का वक्त लगेगा। इसके बाद ही काम शुरू हो पाएगा। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए योगी सरकार ने मुखबिर योजना की शुरुआत की। यूपी सरकार अब ऐसे लोगों को इनाम देगी जो लिंग परीक्षण करने वाले अस्पताल या नर्सिंग होम के बारे में बताएंगे। ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार ने 75 जिलों में 181 महिला आशा ज्योति हेल्पलाइन की शुरुआत की। जिन महिलाओं को मदद की जरूरत होगी, उन्हें इस हेल्पलाइन के जरिए मदद की जाएगी। हर रेस्क्यू वैन में 2 काउंसलर और 1 महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेगी। अखिलेश यादव के राज में लखनऊ में बने गोमती रिवर फ्रंट में घोटाले की सीबीआई जांच में कई बड़े अधिकारी जेल जा सकते हैं। 8 इंजीनियरों पर केस हो चुका है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट में घोटाले की बात सामने आई। पूर्व सरकार के अधिकारियों ने खुद को बेकसूर बताया। यूपी के बुलंदशहर में बाइक पर बिना हेलमेट जा रहे बीजेपी कार्यकर्ता प्रमोद लोधी ने पुलिस पर की दादागिरी। चालान काटने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया और पुलिस को देख लेने की धमकी दी। हरियाणा के बल्लभनगर में ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद में हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार। कल ईद की शॉपिंग कर लौट रहे 3 भाइयों पर चाकुओं से हमले में एक भाई की मौत हो गई थी। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद कल लखनऊ दौरे पर जाएंगे। बीजेपी विधायकों और सांसदों से करेंगे मुलाकात। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान, कहा, राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप होते हैं। आज तक देश के नागरिकों को राष्ट्रपति से क्या फायदा हुआ। कभी कभी याकूब मेमन जैसे दोषियों को सजा देने के वो काम आ जाते हैं। कानपुर में एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के लिए दिव्यांगों ने हवन किया। कोविंद की जीत के लिए हवन की। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। 17 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की जानी है। गुरुवार को पुंछ में पाकिस्तान के बैट हमले में शहीद नायक संदीप जाधव का महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भारी तादाद में लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। संदीप के पिता का बयान, अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई हो। पाकिस्तान की बैट टीम के हमले में शहीद हुए सिपाही सावन माने का भी आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई में सैकड़ों लोग उमड़े। 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए शहीद सावन के बड़े भाई सागर भी सेना में हैं।
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचे पीएम मोदी। पुर्तगाल के पीएम अंतोनियो कोस्टा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अमेरिका और नीदरलैंड्स जाएंगे। आज से 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी 25 और 26 जून को अमेरिका में रहेंगे। 26 जून को मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता आतंकवाद, H-1B वीजा नियमों में बदलाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी यात्रा के दौरान 25 जून को पीएम मोदी शीर्ष कंपनियों के सीईओ और बड़े कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। व्यापार और निवेश पर होगी चर्चा। 27 जून को मोदी नीदरलैंड्स में रहेंगे। मुस्लिमों के सबसे बड़े धर्मस्थल मक्का के सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम पर आतंकी हमला। सऊदी अरब के सुरक्षा बलों ने साजिश को किया नाकाम। 5 सुरक्षाकर्मी समेत 11 लोग घायल, 1 महिला समेत 5 गिरफ्तार। अरब देशों ने कतर से विवाद खत्म करने के लिए भेजी 13 मांगों की लिस्ट। इसमें अल जजीरा चैनल बंद करने, ईरान का समर्थन न करने और आतंकवादी संगठनों को मदद रोकने जैसी शर्त प्रमुख है। 3 हफ्ते पहले सऊदी अरब के नेतृत्व में कई अरब देशों ने कतर से अपने राजनयिक और कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर लिए थे। इन देशों ने कतर पर आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौहट्टा में शहीद हुए डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या के मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। इस मामले में अब तक 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या पर बोले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। कहा, डीएसपी अयूब को मारने वालों और गौहत्या के नाम पर मारने वालों में कोई अंतर नहीं। श्रीनगर में डीएसपी अयूब पंडित की पीट कर हत्या के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। डीएसपी की हत्या के बाद श्रीनगर उत्तरी क्षेत्र के एसपी को हटा दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि वो जिन लोगों की सुरक्षा में लगे रहे, उन्होंने ही उन्हें मार डाला। कश्मीर में ईद से पहले हिंसक प्रदर्शन की आशंकाओं को देखते हुए अलगाववादी नेता यासिन मलिक को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर आज फायरिंग की। सुबह करीब 11:30 बजे पाकिस्तान में मोर्टार दागे। भारतीय जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। लंदन में अफगान मूल के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने का लोगों ने जताया विरोध। राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे जाटों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। संघर्ष समिति और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच समझौते के बाद जाट नेता विश्वेंद्र सिंह ने आंदोलन खत्म करने का किया ऐलान। गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा का बयान, दार्जिलिंग में बंद जारी रहेगा। ईद के दिन भी नहीं दी जाएगी ढील। बंद के 13वें दिन भी सड़कों पर सन्नाटा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा, केंद्र से सिर्फ अलग राज्य की मांग पर करेंगे बात। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आंदोलन एक 13वें दिन भी जारी। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने मार्च निकाला। मार्च में महिलाएं और युवाओं ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन के इजाजत न देने के बाद श्रद्धालु कल लौटेंगे दिल्ली। अभी श्रद्धालुओं के 2 जत्थे सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में रुके हैं। आरजेडी के नेता सनोज यादव ने रोते हुए लगाया लालू के बेटे तेज प्रताप यादव पर गाली गलौच और मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी देने का आरोप। आरजेडी ने सनोज को पार्टी से निकाला। सनोज यादव का कुछ दिन पहले बिहार के आरजेडी अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के साथ बदतमीजी करने का वीडियो सामने आया था। सनोज ने कहा था कि टीवी पर बहस के दौरान लालू परिवार का पक्ष ठीक से नहीं रखने के आरोप में पूर्वे ने उन्हें फोन पर फटकारा था। बिहार के मोतिहारी के मिर्चिया गांव में मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर अंजलि नाम की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। मृतका की मां ने अंजलि के पिता पर गुस्से में हत्या का आरोप लगाया। पुलिस में पिता के खिलाफ शिकायत थी। एमपी के छतरपुर जिले में कर्ज से दबे एक और किसान ने दी जान। 15 दिन में कर्ज से दबे 22 किसानों ने की खुदकुशी। मृतक के घर से 50 किलोमीटर दूर सिनेमा का टिकट बेचते दिखे शिवराज के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव। राजस्थान के झालावाड़ में कर्ज के बोझ के चलते बद्रीलाल नाम के किसान ने खुदकुशी की। मृतक किसान पर 4 लाख का कर्ज था। स्थानीय प्रशासन को घरेलू विवाद में खुदकुशी का शक। देश में किसानों की खुदकुशी पर बोली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। कहा, किसानों की इस हालत की जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है। ये तो आजादी के बाद की सरकारें हैं जिन्होंने किसानों के लिए काम नहीं किया।
एमपी के राजगढ़ में प्याज की बर्बादी, मंडियों में जगह न होने पर खुले आसमान के नीचे रखी प्याज की सैकड़ों बोरियां सड़ी। कई मंडियों में अभी भी प्याज बेचने आए किसानों की लंबी लाइन लगी है। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में किताब के विमोचन पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, हमारी मातृभाषा हमारी पहचान है। हम अंग्रेजी सीखते सीखते अंग्रेजी माइंड में भी आ गए हैं, ये देशहित में नहीं। राजस्थान के भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के सामने हबीबी मस्जिद पर दिखी देशभक्ति की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर। ईद के मौके पर मस्जिद को लाइट से तिरंगा बनाकर सजाया गया। मुंबई की भाईखला जेल में सजा काट रही मंजू शेठे नाम की महिला की कैदी की मौत के बाद हंगामा। गुस्साए कैदियों ने लेडी जेलर पर पीट पीट कर हत्या का आरोप लगाया। जेल की छत पर सभी कैदी धरने पर बैठे। यूपी के गोरखपुर के शास्त्री चौक पर दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की जमकर पिटाई की। पति से अवैध संबंधों की वजह से हुई लड़ाई, दोनों में लड़ाई। हरियाणा के फतेहाबाद में 50 फीट ऊंचे मंदिर पर चढ़ी महिला। पिता और पुलिस की मदद से महिला को नीचे उतारा गया। पति की बेवफाई से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी महिला। यूपी के मुरादाबाद में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज चल रहे मायके वालों ने उसके ससुराल में लड़की का गला दबाकर की हत्या। यूपी के शामली में पुलिस की बड़ी लापरवाही। बाइक छीनकर भाग रहे बदमाशों का खुद पीछा करने के बजाय पीड़ितों का ही पीछा करने के लिए लगाया। पुलिस की फायरिंग में पीड़ित नीटू की ही मौत। दोनों पुलिस वाले सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पास चितपुर रेल यार्ड में एक युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या का शक जताया। साथ ही पुलिस पर रेल यार्ड की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के बारासात में सीआईडी ने 270 कछुओं को जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कछुओं की कीमत 1 करोड़ के करीब है। जयपुर में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए पुलिस ने जसप्रीत बुमराह की नो बॉल को बनाया विज्ञापन। बुमराह ने कहा, जयपुर पुलिस ने दिखा दिया कि वो देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों के लिए कितना सम्मान करते हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में जमीन धंसने से बड़ा हादसा। मलबे में 40 घर दबे। करीब 100 लोगों की मरने की आशंका। लापता लोगों की तलाश जारी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।